दोस्तों, देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में अस्थायी नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब एक बड़े फैसले के साथ नए मोड़ पर आ चुका है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद द्वारा लगातार उठाई जा रही आरक्षण की मांग के बाद यूजीसी ने अपने नियमों में अहम बदलाव किए हैं। दरअसल कई सालों से विश्वविद्यालयों में अस्थायी नियुक्तियों के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए लागू आरक्षण नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा था। शिक्षण संस्थान कम समय की नियुक्तियां दिखाकर आरक्षण से बचने का रास्ता निकालते रहे थे, जिससे वंचित वर्गों के उम्मीदवारों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता था। इस मुद्दे को लेकर छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। संसद के मौजूदा सत्र में चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को मजबूती से उठाया और शिक्षा मंत्रालय से जवाब भी मांगा। उन्होंने साफ कहा कि अस्थायी नियुक्तियों के जरिए आरक्षण को दरकिनार करना संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे पिछड़े तथा दलित वर्गों के अधिकारों का हनन हो रहा है। जिसके बाद अब यूजीसी के नए आदेश के अनुसार 45 दिन से अधिक अवधि की किसी भी अस्थायी नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना अनिवार्य होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिषेक भाषण में निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में दिए गए समान अवसर के अधिकार को मजबूत करता है। हालांकि बहुजन समाज से जुड़े संगठनों का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विश्वविद्यालयों में अभी भी हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। जब तक हर विभाग में अंतिम व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि यूजीसी का ये नया आदेश जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती से लागू किया जाता है और क्या इससे वंचित वर्गों को वास्तव में उनका हक मिल पाता है या फिर नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं यूजीसी एक्ट क्यों लागू हुआ था। दोस्तों, मोदी सरकार अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रही थी, इसीलिए मोदी सरकार यूजीसी कानून लेकर आई थी। यूजीसी कानून वो लेकर इसीलिए आई थी जिससे कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के खिलाफ जो भेदभाव सदियों से हो रहा है वो कम हो पाए। लेकिन मोदी सरकार को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ही समर्थक, उसके कोर भक्त उसके ही खिलाफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को ही जाति सूचक गालियां दी जाने लगेंगी। ये मोदी सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और अगर इसका जरा सा भी अंदाजा होता तो यकीन मानिए मोदी सरकार यूजीसी कानून कभी नहीं लेकर आती। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो चाहती है वो करके दिखाती है। हालांकि कई मामलों में मोदी सरकार फेल भी साबित हुई है, कई मामलों में। लेकिन यूजीसी के मामले में मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो कानून बने हैं उसे हूबहू लागू किया जाए। हालांकि दोस्तों, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस समय मोदी सरकार ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। यूजीसी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, और जो लोग यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करने लगे हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मोदी सरकार उन्हें इतना मायूस कर देगी, उन्हें इतना नाराज कर देगी। यूजीसी विरोधियों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासतौर से बहुजन समाज के लिए। सबसे पहले आप ये अभी अभी आया हुआ यूजीसी का एक आदेश देखिए, जिस पर मोदी सरकार ने मोहर लगा दी है, और कहा जा रहा है कि ये जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है ये यूजीसी गाइडलाइन से भी बेहतर निर्णय है। मोदी सरकार का सबसे पहले ये आप ये आदेश देखिए इस आदेश में लिखा क्या है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। इस आदेश के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा गया है कि सभी सरकारी, डीम्ड प्राइवेट, सभी विश्वविद्यालयों में ठेके, अस्थायी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
इस आदेश को सख्ती से लागू करना होगा। तो इस आदेश से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार किसी ना किसी रूप में यूजीसी रेगुलेशंस जारी किए बगैर नहीं मानेगी। जो लोग यूजीसी रेगुलेशंस का, गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, अब वो इस आरक्षण के खिलाफ भी उतर चुके हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो जातिवादी किस्म के लोग हैं वो लामबंद हो गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार के इस नए फरमान से बिल्कुल साफ हो गया है कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अस्थायी नौकरी में हर हाल में SC ST OBC रिजर्वेशन लागू होगा। दोस्तों, आपको यहां पर एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि जो लोग SC ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं वही लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, और उसी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, और इसी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं तो आप ये समझिए कि ग्वालियर में जो बाबा साहेब की मूर्ति लगने वाली थी, उसके खिलाफ जिसने सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसका नाम था अनिल मिश्रा। तो अनिल मिश्रा जैसे लोग ही बाबा साहेब से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं, आरक्षण से नफरत करते हैं, यूजीसी एक्ट से नफरत करते हैं, SC ST एक्ट से भी नफरत करते हैं। यूजीसी एक्ट को लागू कराने की मांग को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ जातिवादी लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। अब जातिवादी लोग यूजीसी के इस नए गाइडलाइंस का भी विरोध कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सोशल मीडिया पर एक है ममता त्रिपाठी, अपने आप को पत्रकार कहती हैं। इन्होंने क्या तंज मारा है जरा देखिए। लिखा है कि विश्वविद्यालयों में अस्थायी नौकरी में भी आरक्षण का आनंद लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। एक और यूजर है नितिन शुक्ला, वो भी यूजीसी का विरोध करते हैं। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है। मोदी सरकार का फरमान अस्थायी नौकरी में भी हर हाल में आरक्षण लागू करें। सभी यूनिवर्सिटीज जय भीम। यहां जय भीम दिल से नहीं, यहां जय भीम तंज के तौर पर लिखा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो अब बहुजनों का कल्याण करना चाहती है। वो तो आरक्षण को बढ़ावा दे रही है, वो तो विश्वविद्यालयों में यूजीसी गाइडलाइंस लेकर आ रही है, SC ST एक्ट को मजबूत कर रही है। तो मोदी सरकार ये जो नए नए कदम उठा रही है बिना डरे, उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके कोर वोटर, कोर समर्थक, उसके ही अंधभक्त खासतौर से प्रधानमंत्री को गालियां देने लगेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो पहली लड़ाई जीत ली है बहुजन समाज के लोगों ने, और यूजीसी एक्ट ने सारे भ्रम दूर कर दिए हैं उन लोगों के जो कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं। अरे जब सब हिंदू हैं तो फिर यूजीसी एक्ट का विरोध करने की क्या जरूरत थी? क्या SC ST OBC समाज के लोग हिंदू नहीं है? क्या उन्हें हक अधिकार की जरूरत नहीं है? चुनाव के समय तो कहेंगे भाई हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। अब जब यूजीसी एक्ट आया तब ये नारे हवा में उड़ गए। अब ये नारा कोई नहीं लगा रहा कि भाई यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। SC ST OBC समाज के लोग हमारे भाई हैं, इनको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, इस कानून से वही डर रहा है जो जातिवादी है। अगर चोरी के खिलाफ कोई कानून आएगा तो उस कानून से वही डरेगा जो चोर होगा। तो मुझे तो लगता है कि यूजीसी एक्ट को सख्ती से लागू करना चाहिए, SC ST एक्ट को और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये एक तस्वीर आई थी कल इस बच्ची के बारे में, हालांकि हमने डिटेल में आपको बताया था। अलीगढ़ से ये तस्वीर आई थी। ये दलित समाज से आती हैं और इनको जाति सूचक गालियां दी गई, इनको अपमानित किया गया। लेकिन जिन लोगों ने अपमानित किया उनके खिलाफ अभी तक SC ST एक्ट नहीं लगा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसे बैन हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं अपवाद होता ही है। एक दो लोग गलत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज ही गलत हो जाएगा। कानून का दुरुपयोग होता है, हर कानून का दुरुपयोग होता है। सोचिए, जो SC ST एक्ट बहुजनों को सुरक्षा की गारंटी देता है, वही गारंटी, वही सुरक्षा कवच जातिवादी लोग बहुजनों से छीनना चाहते हैं। तो मोदी सरकार इस समय बुरे तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार से बहुजन समाज के लोग पहले से ही नाराज थे। कई मुद्दों पर नाराजगी थी मोदी सरकार से। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने एक और नई मुसीबत मोल ले ली है। हालांकि मोदी सरकार ये जो कानून लेकर आई है, नो डाउट ये कानून बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद अगर मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया अपने कार्यकाल में तो ये यूजीसी एक्ट है। लेकिन इसी यूजीसी एक्ट के खिलाफ कैसे बवाल मचा हुआ है, ये तो आप लोग रोज तस्वीरें देख ही रहे होंगे। यहां तक कि यूजीसी एक्ट के विरोध में राम भद्राचार्य जी भी उतर आए हैं।
इनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो यूजीसी वाले कानून को वापस लेना ही होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो राम भद्राचार्य जैसे लोग जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर चुके हैं, जो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, इस देश में मनु का विधान लागू होना चाहिए, ऐसे ही मानसिकता के लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। एक ही मानसिकता है उन लोगों की, जातिवादी लोगों की, जो नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC को उनका हक अधिकार मिले। तो अब मोदी सरकार जो ये नया कानून, नया आदेश पारित कर रही है, अब यूनिवर्सिटीज में अस्थायी कर्मचारियों को भी आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी एक्ट लागू हो पाएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।